आरोग्यम धन संपदा, आरोग्य ही धन है। बात सही है गलत है? लेकिन हम आरोग्य को धन बोलते तो जरूर है, मानते नहीं है। हम किस बात को मानते हैं? हम पैसे को धन मानते हैं और जिंदगी भर पैसा कमाने के पीछे भागते रहते भागते रहते भागते रहते। और फिर एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है, कैसी कि कुछ ना कुछ बड़ी गंभीर समस्या आ जाती है, बीमारी आ जाती है, और फिर जितना पैसा कमाया नहीं उससे ज्यादा भी कभी कभी गंवाना पड़ता है। होता है क्या नहीं होता है ऐसा? राइट? तो सच में धन क्या है? आरोग्य धन है या पैसा धन है? क्योंकि आपने जिंदगी भर की पूंजी लुटा भी दी तो फिर से आरोग्य आने वाला नहीं है। लेकिन हमें क्या होते हैं, थोड़ा लेट में समझ आता है, पहले समझ में नहीं आता है। राइट? और फिर एक हिंदी में कहावत है, अब पछतावे से क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। बात सही है? म्हणजे मराठीत काय, चिमण्यांनी सगळं शेत वेचून टाकलं, खाऊन टाकलं आणि नंतर पश्चाताप करून काय होणार आहे? राइट फ्रेंड्स? तर अशी परिस्थिति है। तो अब हम देखते हैं कि भारत देश में हम रहते हैं, और भारत कौन सा देश है? भारत आयुर्वेद का देश है, भारत ऋषि मुनियों का देश है। राइट? हमारे जो पूर्वज थे माय डियर फ्रेंड्स, वो सैकड़ों वर्ष की उनकी आयु थी और बिल्कुल निरोगी और निरामय जीवन जीते थे। बात सही है गलत है? लेकिन क्या आज हम सैकड़ों वर्ष जीने के बारे में सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। निरोगी और निरामय जीवन जीने की इच्छा तो है लेकिन जी नहीं सकते। बात सही है? ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि आज ये ऋषि मुनियों का देश बीमारियों का देश बन चुका है मित्रों। राइट? महाभारत में जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था और वहां पे उसका अंत हो गया, उसी तरीके से आज हमारा क्या हो रहा है कि बीमारियों के चक्रव्यूह में हम फंसते जा रहे हैं। एक बीमारी, फिर उस बीमारी से निकले नहीं तो दूसरी बीमारी, उस बीमारी से निकले नहीं तो तीसरी बीमारी, और ऐसे करते 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 हमारा अंत हो जाता है। लेकिन हम बीमारियों के चंगुल से बाहर निकलते नहीं। बात सही है गलत है? अगर आपको लग रहा है कि ये नरेंद्र पाटिल गलत बोल रहा है तो यू कैन टाइप, लेकिन सच्चाई यही है। और आज हम जिस बीमारी की बात करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स, उस बीमारी का नाम है डायबिटीज। और डायबिटीज बड़ी ही खतरनाक बीमारी है, और हो सकता है आप सभी को पता है कि हमारा देश डायबिटीज का गढ़ बन चुका है। दुनिया के सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट हमारे देश में हैं। और दोस्तों, डायबिटीज एक बीमारी नहीं है, कई सारी बीमारियों का गढ़ है। दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो जाता है तो उसे कई सारी बीमारियां आती है। बीमारियों का आप उसे बोल सकते हो मॉल बोल सकते हो। आजकल हम शहर में जाते हैं तो मॉल में जाते हैं, मॉल में क्या होता है, एक ही जगह पे बहुत सारी दुकान होती है, और राइट, एक ही जगह पे सारी चीजें मिल जाती है। तो जैसे ही किसी को डायबिटीज हो जाता है तो बहुत सारी बीमारियां आ जाती है, और इसीलिए इस बीमारी से हमें बचना है, इस बीमारी को हमें हराना है। राइट माय डियर फ्रेंड्स? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्यों इससे बचना चाहिए? तो डब्ल्यूएचओ का रिपोर्ट है, मैं अपनी बात कुछ नहीं कहूंगा आज। डब्ल्यूएचओ का रिपोर्ट कहता है कि हर 5 सेकंड में एक व्यक्ति को डायबिटीज होता है, हर 10 सेकंड में एक व्यक्ति डायबिटीज के कारण अपनी जान गंवाता है, उसकी मृत्यु होती है। मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। हर 30 सेकंड में दुनिया में एक व्यक्ति का पैर काटा जाता है कारण डायबिटीज से। 6 दृष्टिबाधित लोगों में से एक व्यक्ति की दृष्टि परमानेंट चली जाती है, हमेशा के लिए चली जाती है, कारण डायबिटीज है। आपको शायद पता नहीं होगा, डायबिटीज के कारण माय डियर फ्रेंड्स आगे चल के ब्लड प्रेशर की समस्या आती है, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आता है, पैरालिसिस होता है, किडनी के ऊपर असर होके या तो डायलिसिस करवाना पड़ता है या किडनी बदलवानी पड़ती है। राइट? और ऐसी कई सारी समस्याएं डायबिटीज के कारण आती है। और जिस स्पीड से, जिस तेजी से डायबिटीज बढ़ रहा है ना दोस्तों, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है कि 2025 तक दुनिया के डायबिटिक पॉपुलेशन में 80% भारतीय होंगे। आज के तारीख में 25 to 30% लोग डायबिटिक है, राइट, वर्ल्ड पॉपुलेशन में भारतीय। लेकिन आज के 3.5-4 वर्षों के बाद अगर दुनिया में कोई भी 100 डायबिटिक पेशेंट आप ले लोगे तो उनमें से 80 भारतीय होंगे। अब ये और बड़ा खतरा है और बड़ी समस्या है। राइट दोस्तों? अब हो सकता है हमारे घर में इक्का या दुक्का लोगों को डायबिटीज है, घर में किसी एक को है या 2 लोगों को है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा होगा कि घर में 5 लोग हैं तो 3 या 4 लोगों को डायबिटीज होगा। और क्या परिस्थिति होगी जब एक बंदे को डायबिटीज होता है तो पूरे घर को उसके आगे पीछे चक्कर काटने पड़ते हैं आने वाले समय में। राइट दोस्तों? तो हमें भारत को इस गंभीर खतरे से बचाना है, और इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, मधुमेह मुक्त भारत अभियान में भाग लेना पड़ेगा, हिस्सा लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे तो डायबिटीज नहीं है, मैं क्यों हिस्सा लूं? भाई, जिसको आज हुआ है ना उसको कल नहीं था। हमारे ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर साहब कहते हैं डायबिटीज झाला म्हणून घाबरू नका, पण डायबिटीज नाही म्हणून निष्काळजीपणा पण करू नका। राइट? मुझे डायबिटीज नहीं है इसका मतलब कभी होगा, ऐसी बात नहीं है। ये बहुत तेजी से फैलने वाली समस्या है, और इसलिए हम सभी का कर्तव्य है, हम सभी का दायित्व है कि मधुमेह मुक्त भारत अभियान में जुड़ा जाए। राइट दोस्तों? अब ये अभियान कौन चला रहा है?
तो ये अभियान जो संस्था चला रही है, उस संस्था का नाम है हर्बायू वेलनेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हर्बायू वेलनेस का ये अभियान चलाने के पीछे पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? आज भारत में हो क्या रहा है, मेहनत से पैसा कमाते हैं और मेहनत की कमाई हॉस्पिटल्स, मेडिकल शॉप्स, डॉक्टर्स की फी में चली जाती है। मेहनत से पैसा कमाओ और खर्चा कर दो, ये हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं आने वाले समय में कि आप हर भारतीय निरोगी और जीवन जिए और किसी ना पड़े उड़ के मेडिसिन का बिजनेस करे, दवाइयों का बिजनेस करे। हम आपको चाहते हैं कि आप बिल्कुल निरोगी और निरामय जीवन जिए और हेल्दी रहे। अब इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि इस अभियान के प्रणेता कौन है? तो इस अभियान के प्रणेता है ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर जी। और डॉक्टर नांदेड़कर जी ने अपने जीवन के 25 से भी ज्यादा वर्ष डायबिटीज के ऊपर, मधुमेह के ऊपर रिसर्च करी है, कार्य किया है। और एक ऐसा फॉर्मूला उन्होंने डेवलप किया है माय डियर फ्रेंड्स, कि आज तक हमने सुना है डायबिटीज ठीक नहीं होता, जिंदगी भर गोलियां लेनी पड़ती है, जिंदगी भर इंसुलिन लेना पड़ता है, जिंदगी भर पीड़ा सहनी पड़ती है। आपने सुना जरूर होगा, लेकिन ऐसा फॉर्मूला उन्होंने डेवलप किया है दोस्तों कि आने वाले समय में 1.5 से 2 वर्षों में आप मधुमेह से मुक्त हो सकते हैं। राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो डॉक्टर साहब के बारे में जान लेते हैं। उनका बेसिक क्वालिफिकेशन है डी फार्म, फिर बी फार्म, फिर उन्होंने एम फार्म किया है, मास्टर्स इन फार्माकोलॉजी करी है, फिर माय डियर फ्रेंड्स उन्होंने पीएचडी भी करी है। एक फोन आ रहा है, जरा देख लेते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो पीएचडी भी करी है। और इतना ही नहीं, उन्होंने लॉ भी पढ़ा है, एलएलबी भी की है और संगीत विशारद भी है। दोस्तों डॉक्टर साहब ने जब ये अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया तो एक फार्मेसी कॉलेज में वे अपना जॉब कर रहे थे, एज ए प्रिंसिपल वो कार्य कर रहे थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनके पिताजी को डायबिटीज हो गया था और डायबिटीज के कारण उनके पिताजी की मृत्यु हो गई माय डियर फ्रेंड्स। और इस कारण से वे काफी विचलित हुए, काफी परेशान हुए। राइट, और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं आने वाले समय में डायबिटीज के ऊपर रिसर्च करूंगा, डायबिटीज के ऊपर कार्य करूंगा और लोगों को डायबिटीज से मुक्ति दिलाऊंगा। राइट दोस्तों, तो ऐसे 1993 से लेकर 1998 तक डॉक्टर साहब ने डायबिटीज के ऊपर रिसर्च किया, संशोधन किया। और जाके जब ये रिसर्च सफल हुआ तो 98 से लेके 2000 तक 1500 से भी ज्यादा लोगों के ऊपर उन्होंने सक्सेसफुली ट्रायल किया। 1500 से भी ज्यादा लोगों को ये दवा दी गई। राइट, और उनके रिपोर्ट्स निकाले गए। ऐसा 2 वर्ष हुआ और जब ये सारी बातें सक्सेसफुल हो गई, राइट दोस्तों, तब डॉक्टर साहब ने इस रिसर्च को दुनिया के सामने रखा। आज से 20-21 वर्ष पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जूरिच स्विट्जरलैंड में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर साहब गए और अपने रिसर्च को पब्लिश किया दुनिया के सामने। डायबिटीज के ऊपर उन्होंने जो संशोधन किया, उस संशोधन को रखा और तब जाके दुनिया को पता चला कि भारत के एक ऐसे साइंटिस्ट ने डायबिटीज के ऊपर ऐसी दवा बनाई है, वो दवा से डायबिटीज रिवर्स हो सकता है। और उसके बाद में फिर भारत में लोगों को पता चला। राइट, और फिर 2003 में हमारी पार्लियामेंट में डॉक्टर साहब के रिसर्च के ऊपर चर्चा हुई। राइट दोस्तों, और फिर इस रिसर्च के ऊपर चर्चा होने के बाद हमारे यहाँ पे एक कमेटी बनाई गई और इनके रिसर्च को जानने के लिए ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई में एक बंदे ने इनके रिसर्च के ऊपर पीएचडी करी। और जब रिपोर्ट आया माय डियर फ्रेंड्स, तब ये पता चला कि उस वक्त 2003 की बात मैं कर रहा हूँ राइट, तो उस वक्त की ये सबसे बेहतरीन मेडिसिन पाई गई थी। राइट, फिर आगे चल के इनको मान्यता मिली, लाइसेंस मिला मेडिसिन बनाने के लिए, पेटेंट ऑफर हुआ और फिर आगे चल के कई सारे पुरस्कार मिले। राइट, तो मैं कुछ पुरस्कारों की बात जरूर करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुणे भूषण, ये बहुत बड़ा सम्मान होता है। महाराष्ट्र का लीडिंग न्यूज़पेपर की तरफ से उन्हें पुणे भूषण करके सम्मानित किया गया था। फिर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से डॉक्टर साहब को एक बार नहीं 2 बार सम्मानित किया जा चुका है माय डियर फ्रेंड्स। राइट, आप देख सकते हो यहाँ पे, राइट, उन्हें सम्मान मिलते हुए। शंकराचार्य पुरस्कार से डॉक्टर साहब सम्मानित है। इतना ही नहीं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हामिद अंसारी जी को तो आपने देखा ही होगा, उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, तो 2008 को उनके हाथों से डॉक्टर साहब सम्मानित हुए हैं। और इतना ही नहीं, राइट दोस्तों, स्पेशल अवार्ड, प्रेसिडेंशियल अवार्ड, राइट,
राष्ट्रपति प्रतिभा ताई जी के हाथों से डॉक्टर साहब सम्मान लेते हुए ये विशेष पुरस्कार उनको प्रदान किया गया था, और राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी के साथ भोजन करने का मौका भी उन्हें मिला था। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब डायबिटीज की बात आती है और डायबिटीज के ऊपर दवाइयों की बात आती है ना, तो हजारों मेडिसिन आपको मार्केट में मिल जाएंगी, और आप कहोगे कि हमने ये दवा खा के देखी है, हम उन्हें वो दवा खा के गए थे, हम पूना गए थे, हम लोनावाला गए थे, हम नासिक गए थे, राइट। लेकिन मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके आप हमारे रिसर्च की तुलना किसी और दवा के साथ ना करें, राइट दोस्तों। ऐसा करेंगे तो हम हमारी ही गलती और हम ही को ही नुकसान होगा, किसी और को नुकसान नहीं होगा, राइट। तो कृपया ऐसा करने की गलती ना करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई मधुमेह मुक्त भारत अभियान करना है क्या नहीं करना है, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे मुझे बताइए। कोई बता सकता है कि भाई मधुमेह मुक्त भारत अभियान कैसे करेंगे? तो माय डियर फ्रेंड्स, मधुमेह मुक्त भारत अभियान, जिस व्यक्ति को डायबिटीज है उसी व्यक्ति को हमें डायबिटीज का एक्सपर्ट बनाना है, उसी व्यक्ति को डायबिटीज का डॉक्टर बना देना है। मतलब हम आपको क्या करेंगे, आपको वो सारी जानकारी देंगे जो एक डॉक्टर को होती है, राइट। तो सबसे पहले व्हाट इज डायबिटीज, डायबिटीज क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए, क्या डायबिटीज ठीक होता है क्या, अगर ठीक होता है तो कैसे होता है, मुझे बताइए। अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, आपको ये सारी जानकारी मिल गई जो एक डॉक्टर के पास होती है, तो क्या आप अपने आप को डायबिटीज से ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मैंने कहा था मैं बीच बीच में आपको प्रश्न पूछूंगा, मैं आपको ज्यादा सवाल तो नहीं पूछूंगा लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल जरूर पूछूंगा। तो मुझे आप यहाँ पे जवाब दीजिए, क्या ये सारी जानकारी अगर आपको मिलती है तो आप अपने आप को डायबिटीज से मुक्त कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे? आई वॉन्ट योर रिप्लाईज माई डियर फ्रेंड्स, मुझे आपके जवाब चाहिए एंड आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। ओके फास्ट कम ऑन, क्योंकि जब तक आपके जवाब नहीं आते मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। यस दुर्गेश जी कहते हैं हो, यस हाँ कहते हैं वो, तो क्या अकेले दुर्गेश जी चाहते हैं, बाकी लोग नहीं चाहते, राइट। तो कम ऑन माय डियर फ्रेंड्स, कम से कम 30 लोगों के आसपास लोग यहाँ पे हैं, राइट। तो सभी लोगों को रिप्लाई करना चाहिए और रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से कि अपने माइक को ना छुए, माइक को छूने से क्या होता है। ओके ग्रेट, तो बहुत सारे लोगों के जवाब आ रहे हैं, तो आप अपने आप को डायबिटीज से मुक्त कर पाओगे, राइट दोस्तों। तो ये तो हो गई डायबिटीज वाली बात, जिनको डायबिटीज है। और भारत में ऐसे 16 करोड़ लोग हैं, अनुमानित फिगर ऐसी है कि 16 करोड़ लोगों को डायबिटीज है। लेकिन और एक गंभीर समस्या क्या है कि 3 से 4 गुना लोगों को डायबिटीज होने वाला है, और उसको कहते हैं प्री डायबिटीज। मतलब डायबिटीज ऐसे नहीं होता कल नहीं था, आज आपने किसी को हाथ मिला दिया और आज हो गया, ऐसे नहीं होता है। डायबिटीज होने से पहले कई महीने साल वो व्यक्ति पूर्वावस्था में होता है, उसे प्री डायबिटिक कहते हैं। और ऐसे 48 करोड़ लोग भारत में हैं। तो हम चाहते हैं कि इन लोगों को, 48 करोड़ लोगों को डायबिटीज होने से पहले बचाया जाए, ना कि उन्हें पहले होने दो और फिर बचाए। क्योंकि हमारा अभियान क्या है, मधुमेह मुक्त भारत अभियान है। तो अभी 48 करोड़ लोगों को डायबिटीज हुआ नहीं है दोस्तों, तो उन्हें होने देना चाहिए क्या? क्योंकि जब डायबिटीज होता है तो बड़ी समस्याएं आती है, लोगों को तो कई साल पता भी नहीं चलता है और कई अंग खराब कर डालता है। और इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे 48 करोड़ लोगों को पहले बचाया जाए। तो हमारे अभियान का उद्देश्य क्लियर हो गया। जिसको डायबिटीज है उसे डायबिटीज से मुक्त करेंगे, उसको वो सारी जानकारी देंगे, उसको वो सारी नॉलेज देंगे, राइट। इसके लिए आपको कोई कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, कोई कहीं पे एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। तो आर यू रेडी? क्या आप रेडी है डॉक्टर बनने के लिए, डायबिटीज का एक्सपर्ट बनने के लिए? यस। तो आशीष जी वहां से कह रहे हैं कि यस मैं रेडी हूँ, और मुझे पता है कि आप सभी लोग रेडी हैं। आप टाइप करते रहिए, मैं देख सकता हूँ, आपके चार्ट्स में देख सकता हूँ। तो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, टीच यू ऑल द थिंग्स अबाउट डायबिटीज। तो डायबिटीज एक्सपर्ट बनने का आपका सफर शुरू होता है। तो हम पहले सीखते हैं भाई हमारा शरीर कैसे बनता है, राइट। अब मेरा शरीर आपके शरीर से क्या कर रहा है, बात कर रहा है, लेकिन शरीर बना कैसे है? तो हमारा शरीर अरबों खरबों कोशिकाओं से बना हुआ है। कोशिका इन द सेंस मराठी में बोलते हैं पेशी, इंग्लिश में बोलते हैं सेल। तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कोशिकाएं होती है। कोशिकाएं इकट्ठा आ गई तो टिश्यू बनता है, ऊतक बनता है। ऊतक इकट्ठा आ गया तो क्या बनेगा दोस्तों, अवयव बनता है। ऐसे अलग अलग अवयव बन गए, और अवयव इकट्ठा आ गए तो क्या बन गया, हाँ सिस्टम बन गया। और सिस्टम इकट्ठा आया तो क्या बना,
शरीर बन गया। तो अब हमने जाना इन शॉर्ट कि सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना सिस्टम, और सिस्टम से बन गया शरीर। तो अब मैं आपको प्रश्न पूछने जा रहा हूं, हमारे शरीर का सबसे छोटा अंग, सबसे छोटा हिस्सा क्या है? तो उल्टा प्रश्न पूछते हैं, शरीर को पूछो भाई तू किससे बना, तो बोलता है सिस्टम से, सिस्टम को पूछा तो बोलता है ऑर्गन से, ऑर्गन को पूछा तो बोलता है टिश्यू से, और टिश्यू से पूछा तो बोलता है सेल से, और सेल से पूछा तो सेल बोलता है मैं ही सबसे छोटा हूं। तो हमारा शरीर ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है, मतलब अरबों खरबों कोशिकाओं से बना हुआ है। और जब शरीर को भूख लगती है ना दोस्तों, तो भूख किसी और को नहीं लगती, ना पेट को लगती है, हमारे शरीर में मौजूद हर सेल को, हर कोशिका को भूख लगती है। अब कोशिका को भूख लगी इसलिए हम खाना खाते हैं, और खाना जाता जरूर पेट में, लेकिन पेट एक टंकी की तरह है, स्टोरेज टैंक की तरह है, जहां पे खाना जाके जमा होता है, और फिर उसका पाचन होने के बाद वो खाना हमारे रक्त में, खून में अवशोषित हो जाता है, और खून में अवशोषित होने के बाद वो हर एक सेल तक पहुंचाया जाता है रक्त वाहिनियों के द्वारा। तो अब आपने खाना खाया, तो खाना खाने के बाद आपके शरीर में बनता है ग्लूकोज। वैसे तो हमने बहुत सारी चीजें खाई, हमने चावल खाए, दाल खाई, रोटी खाई, सब्जी खाई, पापड़ खाया, अचार खाया, राइट, किसी ने पनीर खाया, किसी ने दूध पिया, तो ऐसे बहुत सारी चीजें खाई। ये चीजों से हमें भिन्न भिन्न पदार्थ मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है, प्रोटीन से अमीनो एसिड्स बनते हैं, विटामिन, मिनरल और फैट्स, ऐसी 5 चीजें हमारे आहार में होती है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी चावल होता है, गेहूं होता है, ज्वारी, बाजरी, इसको खाने से हमारे शरीर में बना ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? ग्लूकोज का मतलब होता है शक्कर। तो हमारे शरीर में क्या बना? शक्कर बनती है। मतलब बाहर से शक्कर खाने की आवश्यकता नहीं है, हमने जो खाना खाया वही से शक्कर बन गई। अब एक इंसान को पूरे 24 आवर्स में 5 ग्राम इतनी ही शक्कर की आवश्यकता है। और 5 ग्राम शक्कर मतलब मालूम है, एक छोटा स्टील का चम्मच होता है, उतनी शक्कर की आवश्यकता है, और उतनी शक्कर अपने शरीर में बनती है। बाहर से खाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए, हम दिन भर में कितनी शक्कर खाते हैं, कितनी बार चाय पीते हैं, कितनी बार मीठा खाते हैं, कितनी बार, राइट? तो डेफिनेटली जरूरत से ज्यादा शक्कर शरीर में जाती है। लेकिन आज का विषय वो नहीं है, लेकिन शक्कर नहीं खानी चाहिए ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आज का विषय है डायबिटीज। तो डायबिटीज में आपने क्या किया, खाना खाया तो ग्लूकोज बना। अब ये जो ग्लूकोज बना, ये हमारे सेल में, हमारे कोशिका में जाना चाहिए, और कोशिका में जब जाएगा तब ऊर्जा बनती है। अब एक कोशिका में कैसे जाता है? जैसे आपके घर में अगर मुझे आना है तो मैं क्या करूंगा, आपका दरवाजे के ऊपर बेल बजाऊंगा, बेल बजेगी तो आप दरवाजा खोलोगे, राइट फ्रेंड्स? उसी प्रकार हर सेल के ऊपर, हर कोशिका के ऊपर एक दरवाजा होता है। जब ग्लूकोज अंदर आता है तो इंसुलिन क्या करता है, उस दरवाजे को खोलने का कार्य करता है। इंसुलिन दरवाजा खोलता है तो ग्लूकोज अंदर जाता है, और ग्लूकोज अंदर जाएगा तो ऊर्जा बनती है, एटीपी नामक ऊर्जा बनती है, उसे बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इस ऊर्जा के कारण आप, मैं और पूरी दुनिया जीवित है माय डियर फ्रेंड्स, पूरी दुनिया जीवित है। अब हमने क्या देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट कार्य कौन करता है दरवाजा खोलने का? इंसुलिन करता है। अब इंसुलिन कहाँ पे बनता है? तो आपने नाम सुना होगा बहुत बार, पैनक्रिया या स्वादुपिंड, मराठी स्वादुपिंड, इंग्लिश में पैनक्रिया। तो ये पैनक्रिया कहाँ पे होता है? आपके मोबाइल स्क्रीन पे आप देखोगे तो राइट कॉर्नर में नीचे एक पीली आकृति दिखाई दे रही है, मक्याचा कणसा सारखी, भुट्टे की तरह। ये जो पीली आकृति है ना, ये पीली आकृति है पैनक्रिया। और ये पैनक्रिया में बीटा सेल का एक गुच्छा होता है, एक समुदाय होता है, और वो समुदाय क्या करता है, इंसुलिन को बनाता है। अब इंसुलिन क्या करता है, दरवाजे को खोलता है, दरवाजा खुला तो ग्लूकोज अंदर चला गया, और ग्लूकोज अंदर चला गया तो ऊर्जा बन गई। तो ये जो प्रोसेस है ना माय डियर फ्रेंड्स, ये लगातार 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 चल रही है। और ये अगर नॉर्मली इसी तरीके से चलेगी तो दुनिया में किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज नहीं होगा। लेकिन आज परिस्थिति क्या है कि इंडिया इज डायबिटिक कैपिटल, मतलब बहुत ज्यादा लोगों को डायबिटीज हो रहा है। तो फिर अब क्या गड़बड़ हो गई भाऊ, बरोबर है ना? ये सोचना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। तो डायबिटीज में गड़बड़ कहाँ पे होती है ये देखने से पहले हम देखते हैं कि डायबिटीज होते कितने प्रकार का है। तो जनरली 3 प्रकार का डायबिटीज होता है। टाइप 1 डायबिटीज जो छोटे बच्चों में होता है, जो आज का विषय नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज जो हम लोगों को, जो बड़े लोगों को होता है, राइट, उसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। और टाइप 3 डायबिटीज क्या होता है? गर्भावस्था में जो महिलाओं को डायबिटीज हो जाता है तो उसे टाइप 3 या जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। लेकिन जैसे ही महिला डिलीवर हो जाती है, बच्चे को जन्म दे देती है, उसका डायबिटीज खत्म हो जाता है, तो इसको बोलते हैं टाइप 3 डायबिटीज। तो वो बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन वो महिला को फिर से डायबिटीज भविष्य में हो सकता है।
कब? अगर उसका वजन और बहुत ज्यादा बढ़ गया तब। लेकिन आज की बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज। तो टाइप 2 डायबिटीज होने के दो कारण है। पहला कारण है हमारे सेल के ऊपर जो दरवाजा होता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना आपको, क्या बताया कि सेल के ऊपर दरवाजा होता है और वो दरवाजा खुलता है। अब क्या हो गया, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चंद्रकांत जी, आप अपने माइक को टच ना करें, ऐसा करने से बाधा आती है और फिर यहाँ पे दिक्कत आ जाती है, तो मुझे भी फिर अपनी बात को छोड़ के दूसरी बात करनी पड़ती है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने मोबाइल को रख दीजिए एक जगह पे, ताकि उसको टच ना हो गए हुए और आपका आवाज ना आए। राइट? तो दरवाजा है, दरवाजा खुलता, ये दरवाजा हो गया खराब। अब ये दरवाजा खराब हो गया दोस्तों, तो दरवाजा खुलेगा क्या? दरवाजा नहीं खुलेगा जो खुलना चाहिए। और दरवाजा नहीं खुला तो ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा। ग्लूकोज अंदर नहीं गया तो शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी और शरीर में जो ग्लूकोज बना है उसका स्तर बढ़ जाएगा। अब मुझे बताइए, आपको सेल को भूख लगी थी, उसको ग्लूकोज नहीं मिला, तो फिर से भूख लगेगी क्या? नहीं लगेगी। तो डायबिटीज पेशेंट को फिर से भूख लगती है, फिर वो फिर से खाना खाता है, फिर से खाना खाया तो फिर ग्लूकोज बनेगा। अब फिर ग्लूकोज बन गया और किधर आ गया? दरवाजे के पास आके खड़ा हो गया। और दरवाजा है कि खुलने का नाम, क्योंकि खराब है दरवाजा। अब दरवाजा खराब होने के कारण शुगर लेवल बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, और जरूरत से ज्यादा बढ़ गई। तो जरूरत से ज्यादा बढ़ेगी तो डायबिटीज होगा क्या? नहीं होगा। तो पहला कारण क्या है कि इंसुलिन का दरवाजा खराब हो जाता है, इंसुलिन रिसेप्टर खुलता नहीं है। अब दूसरा कारण क्या है? अब दूसरा कारण है माय डियर फ्रेंड्स, शरीर में इंसुलिन नहीं बनना। और इंसुलिन कौन बनाता है? तो बीटा सेल्स इंसुलिन बनाती है। अब शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा है या कम बन रहा है, मुझे बताइए। अगर शरीर में कम इंसुलिन बनेगा या बनेगा ही नहीं, तो इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन का काम होता है दरवाजा खोलना। अब दरवाजा खोलने वाला ही ड्यूटी पे नहीं है, ड्यूटी पे नहीं है तो कौन खोलेगा? कोई नहीं खोलेगा। मतलब अभी भी दरवाजा नहीं खुलेगा और आपने खाना खा के शरीर में ग्लूकोज बना लिया है, और बार बार खाना खा के बार बार ग्लूकोज बनता है, लेकिन अब शरीर में दरवाजा खोलने वाला है नहीं, तो फिर वही प्रोसेस होगी, शरीर में ग्लूकोज लेवल बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा और बढ़ते जाएगा। अब मुझे बताइए, ये होता है डायबिटीज होने का कारण। या तो आपके शरीर में जो सेल के ऊपर दरवाजा होता है वो दरवाजा खराब हो गया, या फिर बीटा सेल की कार्यक्षमता कम होने के कारण इंसुलिन नहीं बनता है, और इसके कारण फिर शुगर बढ़ती है। लेकिन प्रश्न क्या आता है हमारे मन में? हमारे मन में प्रश्न ये आता है कि भाई ये गड़बड़ क्यों हुई, बीटा सेल खराब क्यों हुई, इंसुलिन रिसेप्टर खराब क्यों हुआ? तो अब जानते हैं इंसुलिन रिसेप्टर खराब क्यों होता है या बीटा सेल की कार्यक्षमता कम क्यों होती है। तो कई कारण है, लेकिन प्रमुख कारण है मोटापा। राइट? खा खा के मोटा हो गया, या फिर ऐसा कुछ हो गया कि बहुत जिंदगी में टेंशन आ गया, ऐसी कुछ घटनाएं घट गई जिंदगी में, घटती है, और इसमें हम हर बार हमारा दोष होता नहीं है, लेकिन स्ट्रेस आती है, टेंशन आता है, तो टेंशन में स्ट्रेस हार्मोन बनते हैं और उसके कारण भी समस्याएं आती है। फिर अनुवांशिकता के कारण, अगर माता पिता को है या ऊपर वाली जनरेशन में किसी को है तो हमें होने की संभावना रहती है। फिर खान पान, अभी जिंदगी जीने के लिए खाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उनकी जिंदगी होती है खाना। सकाळी हे खायचं, दुपारी ते खायचं, रात्री ते खायचं, संध्याकाळी तो नाश्ता करायचा। अरे भाई क्या हो गया? जिंदगी खाने के लिए नहीं है, जीने के लिए है, और जीने के लिए खाना चाहिए। और खाते क्या है? तो वड़ा पाव, पिज्जा, बर्गर, समोसा, चाइनीज, राइट, पानी पूरी, मतलब सब जंक खा रहे। और ये जंक मतलब 100% इसमें स्टार्च होता है, मैदा होता है, और इससे शरीर में ज्यादा शक्कर बनती है और उससे जाके फैट बढ़ते हैं और आगे चल के डायबिटीज हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ स्टाइल, जीवन शैली, जीवन शैली भी बहुत बड़ी समस्या है। अब फिर से किसी ने क्या कर दिया? ओके, तो जीवन शैली क्या होता है मैं आपको बताने जा रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स। जीवन शैली होती है, जीवन शैली का मतलब होता है रोज स्वस्थ रहने के लिए हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन हम करते नहीं। 1.5 से 2 घंटे का एक्सरसाइज करना चाहिए, 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? समय पे खाना खाना चाहिए, सही खाना खाना चाहिए। अगर आपके जीवन में स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए, व्यसनों से दूर रहना चाहिए। ये होते हैं जीवन शैली। और हमने क्या किया है? हमने इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है और इसके कारण डायबिटीज हुआ है। और छठा कारण जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत गंभीर कारण है और बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण है प्रदूषण।
आज चाहे शहर हो चाहे गांव हो, हर जगह पे प्रदूषण है। राइट, हवा में प्रदूषण है, पानी में केमिकल है, खाने पीने की चीजों में केमिकल है, आप जो अंग्रेजी मेडिसिन लेते हैं उसमें केमिकल है। राइट, आपके घर में जो दूध आता है उसमें केमिकल है, आपके घर में जो मीट आता है उसमें केमिकल है, मतलब हर चीज में केमिकल है। और इन सभी कारणों की वजह से क्या होता है, या तो इंसुलिन रिसेप्टर खराब हो जाता है, या बीटा सेल की इंसुलिन बनाने की कार्य क्षमता कम हो जाती है। बात सही है गलत है? और इनकी क्षमता कम होने के कारण क्या हो जाता है, क्या होता है दोस्तों, डायबिटीज होता है। और जब डायबिटीज हो जाता है तो फिर बड़ी समस्याएं आती है। आने वाले समय में कई गंभीर बीमारियों का हमें मुकाबला करना पड़ता है। बात सही है? लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि कल डायबिटीज नहीं था, आज हो गया, और आज डायबिटीज होने के कारण कल को गंभीर समस्याएं आ गई, ऐसे नहीं होता है। तो डायबिटीज क्या होता है, डायबिटीज को पहले साइलेंट किलर है। राइट, पता नहीं चलता है, और जब पता चलता है तो देर हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता नहीं होता है, जानकारी नहीं होती है कि डायबिटीज होने के बाद शरीर में क्या क्या होता है या क्या क्या हो सकता है। तो मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूं कि डायबिटीज होने के बाद तो तीन प्रमुख लक्षण हमें दिखाई देते हैं। और वो तीन प्रमुख लक्षण क्या है? तो पहला लक्षण होता है डायबिटीज पेशेंट को बार बार यूरिन को जाना पड़ता है, बार बार पेशाब को जाना पड़ता है, तो पॉलीयूरिया। अब बार बार उसे प्यास भी लगती है, पॉलीडिप्सिया। और बार बार भूख भी लगती है। तो ये तीन प्रमुख लक्षण है, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया। बार बार प्यास, बार बार भूख और बार बार यूरिन। राइट दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ और लक्षण होते हैं, जैसे कि वजन कम हो जाना। राइट, या कुछ कुछ लोगों में वजन बढ़ जाना, त्वचा की समस्याएं आने लगते हैं, घाव जल्दी ठीक नहीं होते हैं, उनके मैरिटल कोर्स में वैवाहिक जीवन में समस्याएं आने लगती है, धुंधला दिखाई देने लग जाता है, बार बार चश्मा या लेंस बदलनी पड़ती है। राइट, गुप्तांगों में संक्रमण होने लगता है। तो ऐसी कई सारी समस्याएं डायबिटीज में व्यक्ति को होती है। राइट दोस्तों, हाथों पैरों में झुंझुनी होने लगती है, जलन होने लगती है, या कुछ लोगों को क्या होता है, हाँ, नमनेस आ जाती है, सेंसिटिविटी चली जाती है, सुन्न पड़ जाते हैं। राइट, तो ऐसा भी होता है। और कुछ लोगों के घाव जल्दी ठीक नहीं होते हैं। तो ये जो कुछ मैंने लक्षण बता रहा हूं, इनमें से और कुछ भी लक्षण है कि बार बार बीमार पड़ता है आदमी। राइट, और जल्दी ठीक नहीं होता है, तो ये भी एक लक्षण है। और कभी कभी उसको चक्कर आ जाते हैं और पता नहीं चलता है कि चक्कर क्यों आते हैं। शुगर चेक करेंगे तो बॉडी में शुगर तो हाई रहती है, 450 रहेगी, 500 रहेगी, लेकिन चक्कर आते हैं। तो ये जो कुछ लक्षण मैंने बताए माय डियर फ्रेंड्स, ये लक्षण किस बात के थे? तो ये सारे लक्षण जो हमने अभी चर्चा करे, ये सारे लक्षण डायबिटीज के हो सकते हैं। अगर आपको कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो क्या करना चाहिए? देर नहीं करनी चाहिए, लेबोरेटरी में जाना चाहिए, डॉक्टर को मिलना चाहिए और खून की जांच करा लो, फास्टिंग पीपी करा लो, और HbA1c करा लो, ताकि हमें पता चले कि भाई डायबिटीज है या नहीं है। अगर डायबिटीज नहीं तो टेंशन की बात नहीं है, लेकिन है तो फिर इलाज करवाना पड़ सकता है। तो ये लक्षण अगर दिखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हाँ, जांच करनी चाहिए और इलाज शुरू करना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है माय डियर फ्रेंड्स, हमने लक्षण तो जान लिए डायबिटीज के, लेकिन डायबिटीज में आगे चल के क्या समस्याएं आ सकती है ये जानना भी उतना ही जरूरी है। राइट दोस्तों, तो अब डायबिटीज में मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज को हर सेल में पहुंचना है तो दरवाजा होना चाहिए। होता है दरवाजा? हाँ या ना? टाइप करिए जरा, मैं देखता हूँ आपकी पढ़ाई सही तरीके से चल रही है क्या नहीं चल रही है, आप ध्यान देके सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। तो शरीर ग्लूकोज जाना चाहिए सेल में, जाना चाहिए, तो उसके लिए दरवाजा होता है। उस दरवाजे को बोलते हैं इंसुलिन रिसेप्टर। हाँ या ना में जवाब दो, मैं ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं करूंगा, हाँ या ना, यही सवाल करना देना है। राइट, नहीं तो आप भाग जाओगे। राइट, यस। तो हर सेल में ये दरवाजा होता है, लेकिन हमारे शरीर में चार प्रकार की सेल ऐसी होती है जिसमें ये दरवाजा नहीं होता है। अब वो सेल कौन सी है? तो हमारी रक्त वाहिनियों का इनर मोस्ट लेयर, जिसको इंटिमा कहते हैं। फिर आंखों का जो रेटिना होता है उसकी सेल, उसमें भी दरवाजा नहीं होता है। फिर ब्रेन, ब्रेन की जो सेल होती है उसे न्यूरॉन्स कहते हैं, उनमें भी दरवाजा नहीं होता है। और चौथी सेल होती है किडनी की सेल, नेफ्रॉन्स कहते हैं, उसमें भी दरवाजा नहीं होता है। अब आप बोलोगे इनमें क्यों दरवाजा नहीं होता है? क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट सेल होती है, और इनको अगर शुगर कुछ देर के लिए ग्लूकोज ना मिले तो पूरा शरीर कोलैप्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके ब्रेन की सेल को सिर्फ 4 मिनट अगर ग्लूकोज नहीं मिलता है तो इंसान को कोमा में जा सकता है, इंसान कोमा में जाता है। और कोमा इन द सेंस आपको पता है, सिर्फ 4 मिनट में
अगर आपके सेल को ग्लूकोज नहीं मिला तो बंदा डेड हो सकता है। और इसीलिए ये 4 सेल बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इन 4 सेल में दरवाजा नहीं है। अब बाकी सभी सेल में दरवाजा है, तो वहां पे तो ग्लूकोज नहीं जा पाएगा। अभी आपने खा खा के अपनी शुगर बढ़ा ली, 200, 250, 300, 400, 500। और ये पूरी जो एक्स्ट्रा शुगर ग्लूकोज बॉडी में है वो कहाँ जाएगी? जहां पे दरवाजा खुला है उधर जाएगी। और दरवाजा खुला है उस सेल को डैमेज करती है माय डियर फ्रेंड्स। और इसीलिए इसीलिए समस्या आती है। कहाँ पे समस्या आती है? रक्त वाहिनियों में समस्या आती है। और रक्त वाहिनियों को ये ग्लूकोज अंदर से चिपकना चालू करता है, रक्त वाहिनियां सिकुड़ जाती है, ब्लॉकेजेस होने चालू हो जाते हैं। तो रक्त वाहिनी जब सिकुड़ती है तब ब्लड प्रेशर होता है। जब ब्लॉकेजेस बढ़ जाते हैं तब हार्ट की ब्लॉक हो गई रक्त वाहिनी तो हार्ट अटैक आएगा, और ब्रेन की ब्लॉक हो गई तो पैरालिसिस होगा। तो क्यों ब्लड प्रेशर आता है, हार्ट अटैक आता है और पैरालिसिस आता है, ये आपने जान लिया। अब आगे चल के देखते हैं भाई किडनी क्यों डैमेज होती है, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि शरीर में जब शुगर एक्स्ट्रा बढ़ जाती है तो थ्रू यूरिन बाहर जाती है, और ये बाहर जाने का नॉर्मल रास्ता नहीं है। अब जिसको डायबिटीज नहीं है उसका यूरिन चेक करो तो शुगर यूरिन में नहीं मिलेगा, लेकिन जिसको डायबिटीज है और हेवी डायबिटीज है उसके शरीर में उसके यूरिन में उतनी ज्यादा शुगर मिलती है। तो इस चक्कर में किडनी खराब हो जाती है। और किडनी का इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे शरीर में, जो केमिकल्स अंदर जाते हैं उनको बाहर करना थ्रू पेशाब। लेकिन अब किडनी हो गई खराब तो उल्टा काम होगा, जो बाहर जाना चाहिए वो अंदर जाएगा, और जो अंदर जाना चाहिए वो बाहर चला जाता है। तो डायलिसिस करना पड़ता है। माय डियर फ्रेंड्स, हॉस्पिटल में एक मशीन होती है, उसमें पूरा खून घुमाना पड़ता है, और इस प्रोसेस को 3 घंटे लगते हैं और पैसा भी लगता है, और आप जिंदगी भर नहीं बचा सकते उस बंदे को। तो किडनी डैमेज हो जाती है। फिर रेटिना डैमेज होता है। रेटिना मतलब हमें जहाँ पे दिखता है वो रेटिना होता है, और ये रेटिना धीरे 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 डैमेज होता है। हो सकता है आगे चल के आंखों की रोशनी चली जाए, राइट, और होता भी ऐसा ही है। फिर आगे चल के आपके ब्रेन के ऊपर इफेक्ट होता है, याददाश्त कम हो जाती है। अभी यहाँ पे चीज रख दी थी, पता नहीं पूरा घर ढूंढ के आया, घर वालों ने मार्केट में भेजा था कुछ सामान लाने, इसने आधा सामान लाया आधा नहीं लाया, काम करने को बोला था कुछ किया कुछ, राइट। तो ऐसी परिस्थिति हो जाती है। ये रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता है बंदा, और ऐसे लोगों को काम पर से निकाल देते हैं। या तो अगर उसकी पोस्ट अच्छी रहेगी तो उसको बोल देते हैं कि भाई आप ना वीआरएस ले लो, हम आपको निकालते नहीं है। लेकिन वीआरएस भी तो बात वही है, काम पर से ही निकाल दिया। अब हुआ क्या माय डियर फ्रेंड्स? पहले तो शरीर की प्रॉब्लम आ रही थी, मन की तकलीफ थी, अब पैसे की भी समस्या आ गई। मतलब शारीरिक प्रॉब्लम, मानसिक प्रॉब्लम और आर्थिक प्रॉब्लम लाता है डायबिटीज। अब नौकरी तो चली गई, काम तो बंद हो गया, लेकिन खर्चा बढ़ने वाला है, तो आर्थिक समस्या भी लाता है। फिर आगे हम देखेंगे तो पैरों में समस्या आती है। शुरुआत में मूंगी आती है, झुनझुनी होती है। फिर उसकी अगली स्टेप होती है जलन होना, और बड़ी जलन होती है। और फिर उसकी अगली स्टेप होती है पैर सूखना पड़ जाते हैं। वहां पे कोई संवेदना नहीं होती है, मतलब वहां पे कटा, कुछ चुभ गया, जल गया, पता नहीं चलता है, घाव हो गया, वो घाव ठीक नहीं होता है, और इसको बोलते हैं गैंग्रीन। और गैंग्रीन होने के बाद हम देख सकते हैं कि लोगों के पैर काटने पड़ते हैं। हर 30 सेकंड में एक बंदे का पैर कटता है दोस्तों, ये बड़ी दुखद बात है, राइट। तो ये होना नहीं चाहिए लेकिन ऐसा होता है। फिर स्किन प्रॉब्लम्स आते हैं, फंगल इन्फेक्शन होते हैं, और ये फंगल इन्फेक्शन वाली समस्याएं जल्दी ठीक नहीं होती है। फिर पेट में गड़बड़ियां होती है, एसिडिटी, गैस, डिस्कम्फर्ट जैसी समस्याएं जीवन भर रहती है। और एक गंभीर समस्याएं आ जाती है अगर डायबिटीज बहुत साल है, तो वैवाहिक जीवन की समस्याएं बहुत बढ़ जाती है। पति पत्नी के संबंध नॉर्मल नहीं रहते हैं, राइट, भाई बहन जैसे संबंध बन जाते हैं, और कभी कभी तो परिवार विभक्त हो जाता है, डाइवोर्स तक नौबत आ जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम प्रयास करते हैं, हमें समझाना पड़ता है। अगर इस व्यक्ति की शुगर फिर से नॉर्मल हो जाती है तो ये सारे प्रॉब्लम्स निकल जाते हैं जिंदगी से। अब हमने जो समस्याएं देखी दोस्तों, ये सभी समस्याएं, इन सभी समस्याओं का कारण है, एक ही कारण है। क्या कारण है? डायबिटीज, डायबिटीज और डायबिटीज। अब इतनी सभी समस्याएं आने के बाद भी जब हम समझाते हैं तो बंदा समझता नहीं है। वो डाइट करना नहीं चाहता, वो दवा लेना नहीं चाहता, वो गोलियां खाना नहीं चाहता। वो बोलता है मेरे पास पैसा है। अरे भाई, पैसा तेरा कुछ काम नहीं आएगा, राइट। अगर पैसा ही बचा 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 पाता आपको तो फिर कोई अमीर आदमी कभी मरता ही नहीं, वो सालों साल जीता। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सभी समस्याओं की जड़ क्या है? एक ही जड़ है, और वो जड़ है डायबिटीज, डायबिटीज और डायबिटीज। क्या आप इन सभी समस्याओं से मुक्त होना चाहते हैं? क्या आप आपके डायबिटीज को नियंत्रण में लाना चाहते हैं? क्या आप निरोगी और निरामय जीवन जीना चाहते हैं? हाँ में जवाब दो, अगर हाँ है तो। और ना है तो, ना है तो जवाब देने की जरूरत नहीं है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। आपका जवाब हाँ है, इसलिए आप इस वेबिनार में आए हैं।
और आपका जवाब हाँ है, इसीलिए आप इस वेबिनार को बिल्कुल शांति से सुन रहे हैं, बिकॉज यू हैव टू बी अ डायबिटीज कोच, यू हैव टू बी अ रिवर्स करना है डायबिटीज को। बात बराबर है दोस्तों, और बहुत सारे लोगों ने हाँ में जवाब दिया है। मैं आप सभी लोगों का यहाँ पे मतलब अभिनंदन करता हूँ कि यू आर वेरी गुड ऑडियंस, आप बहुत अच्छी और सिंसियर ऑडियंस है। राइट फ्रेंड्स, तो अब बारी आ जाती है डायबिटीज को नियंत्रण में कैसे लाए। बात सही है क्या नहीं है? बिल्कुल। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आज हम डायबिटीज के कौन से लेवल पे हैं। हम नॉर्मल लेवल पे हैं या टॉप लेवल पे हैं, कैसे पता चलेगा? तो बिल्कुल एक टेस्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। उस टेस्ट का नाम है HbA1c, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। ये टेस्ट क्या करता है दोस्तों? ये टेस्ट 1 दिन 2 दिन 3 दिन या 10 दिन की शुगर नहीं बताता, ये टेस्ट पूरे 90 दिनों की शुगर बताता है। कितने दिनों की शुगर बताता है दोस्तों? पूरे 90 दिनों की शुगर बताएगा। राइट। अब 90 दिनों में आपने क्या खाया था, आपने एक्सरसाइज किया था या नहीं किया था, आपने गोलियां ली थी या नहीं ली थी, इन सभी का असर आपके ब्लड ग्लूकोज पे होता है। और फिर सही रिपोर्ट आता है, ज्यादा एक्यूरेट रिपोर्ट आता है। अगर आपकी शुगर लेवल्स, HbA1c शुगर लेवल्स अगर बिलो 5.7 है तो यू आर नॉर्मल, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इफ इट इज 5.7 टू 6.4 के बीच में आते हैं तो आप प्री डायबिटिक हो चुके हो, आप 48 करोड़ लोगों में आ चुके हो। और 6.5% के ऊपर है तो आप 100% डायबिटिक हो। राइट, वो आप उन 48 करोड़ लोगों में हो जिनको डायबिटीज हो, 16 करोड़ लोगों में है जिनको डायबिटीज हो चुका है। और अगर आपका HbA1c लेवल माय डियर फ्रेंड्स इट इज मोर देन 7%, इसका मतलब अब आपका डायबिटीज आउट ऑफ कंट्रोल है, खतरे के निशान के ऊपर पानी चला गया। अब बारिश है और बारिश में नदियां उफान पे आती है, नदियों में पूर आता है, तो न्यूज वाले बोलते हैं अब यमुना जी का पानी खतरे के निशान के ऊपर, इसका मतलब दिल्ली में पानी घुसेगा, और दिल्ली में पानी घुसेगा मतलब बहुत सारे घर डूबते हैं। तो जैसे ही डायबिटीज का HbA1c लेवल 7% के ऊपर होता है, डैमेज करना ज्यादा चालू हो जाता है। तो हमें अपने अब हमने क्या सीखा कि इसको ऊपर नहीं जाने देना है, 7 पॉइंट के ऊपर नहीं जाने देना है, और इसको जल्दी से जल्दी 5.7 के नीचे लेके आना है, ताकि हम पूरे आराम से जिंदगी जी पाएंगे। अब मेरा लास्ट सेशन चल रहा है, और लास्ट सेशन में हम सीखेंगे डायबिटीज को नियंत्रण में लाना है। तो लाना है नियंत्रण में, जड़ से खत्म करना है डायबिटीज को। राइट, रिप्लाई करिए, वाकई में जड़ से खत्म करना है? यस और नो? यस। तो माय डियर फ्रेंड्स, जड़ से खत्म करना है ना, तो उसके जड़ों पे ही हमला करना पड़ेगा। जहां से डायबिटीज की निर्मित हुई वहां पे ही अटैक करना पड़ेगा। अब थोड़ी देर पहले हमने सीखा, क्या सीखा? कारण सीखे ना, इंसुलिन रिसेप्टर के खराब होने के कारण सीखे, बीटा सेल्स के खराब होने के कारण सीखे। तो पहला कारण हमने सीखा था मोटापा, सीखा था ना, तो मोटापे के ऊपर काम करना पड़ेगा। दूसरा कारण सीखा था स्ट्रेस, टेंशन। तो टेंशन तो आएगा दोस्तों, लेकिन उसको कैसे मैनेज करना है, स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। फिर तीसरा कारण था अनुवांशिकता, अब उसके ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन चौथे कारण के ऊपर काम कर सकते हैं, खान पान के ऊपर काम कर सकते हैं। राइट, जीवन शैली के ऊपर काम कर सकते हैं। बात सही है। केमिकल को शरीर में जाने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन केमिकल शरीर में जाने के बाद उसको बाहर निकालने के ऊपर काम कर सकते हैं। तो अब दिल थाम के बैठिए माय डियर फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू गिव यू द सीक्रेट ऑफ डायबिटीज रिवर्सल। डायबिटीज को जड़ से खत्म करने का सीक्रेट आपके सामने पेश होने जा रहा है, और वो सीक्रेट है उचित व्यायाम, प्रॉपर एक्सरसाइज करना चाहिए, प्रॉपर डाइट लेना चाहिए, और सही इलाज लेना चाहिए, सही उपचार लेना चाहिए। तो ये 3 स्टेप में अगर हम आगे काम करते हैं तो 100% डायबिटीज के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, डायबिटीज को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो पहला कार्य क्या होता है, सही व्यायाम करना चाहिए। अब मुझे बताइए, सिर्फ जिसको डायबिटीज है उसी व्यक्ति को व्यायाम करना चाहिए, क्या दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सभी को व्यायाम करना चाहिए? सबको व्यायाम करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? लेकिन हम करते नहीं है। 95% इंडियंस आर नॉट डूइंग एक्सरसाइज, और फिर किसी को डायबिटीज होता है, किसी को BP होता है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, फिर ये जबरदस्ती डॉक्टर बोलता है तब जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ भी जबरदस्ती का पंगा क्यों लेना, जबरदस्ती क्यों करो, पहले से ही करो ना। बात सही है। तो कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए उसके बारे में जान लेते हैं। तो कोई ऐसा बड़ा 30 मार खा वाला एक्सरसाइज नहीं करना है, सुबह जल्दी उठ जाना है, और सुबह जल्दी उठ के वॉक करो 45 मिनट कम से कम। अब जो लोग वॉक नहीं कर सकते या टाइम नहीं है, सुबह नहीं तो शाम को करो, और जो बिल्कुल नहीं कर सकते उनके लिए प्राणायाम करने हैं,
अनुलोम विलोम करो, कपालभाति करो, भस्त्रिका करो, ओमकार करो या ताली बजाओ, लेकिन करना है 45 मिनट से 1 घंटा। लेकिन जो चल सकते हैं, जो भाग सकते हैं, वो दौड़ सकते हैं, उनको करना चाहिए। अब दूसरा एक्सरसाइज क्या करना चाहिए, तो मेंटल स्ट्रेस को कम करना चाहिए। और मेंटल स्ट्रेस के लिए हमें करना चाहिए प्राणायाम, ओमकार, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, मेडिटेशन, जो आपको सही लगता है वो करो। तो 45 मिनट कम से कम फिजिकल वर्कआउट और 20 से 30 मिनट मेंटल वर्कआउट, मतलब 24 घंटे में से सिर्फ 1.5 घंटा आपको क्या करना है, शरीर के लिए देना है। बाकी 22 घंटे आप पैसा कमाओ, जो करना है वो करो। राइट दोस्तों, तो बात समझ में आ गई, एक्सरसाइज करना है। दूसरी बात, प्रॉपर डाइट लेना चाहिए। अब प्रॉपर डाइट क्यों लेना चाहिए, ये बात मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। राइट, अगर ये बात आपको समझ में आ गई ना, तो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। हमारे पूर्वज स्टोन एज में क्या खाते थे, अश्म युग में इतिहास सबने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा था चौथी कक्षा में। फल खाते थे, सब्जियां खाते थे, पत्ते खाते थे, कंदमूल खाते थे। बात सही है। इसके अलावा कुछ खाते थे क्या, कोई भी प्राणी नमक, मसाले, तेल, शक्कर, पिज्जा, बर्गर, चाइनीज, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, शराब पीता है क्या, ना तब पीता था ना अब पीता है। एक ही जानवर ये सब करने लग गया, और उस जानवर का नाम जरा आप मुझे बताइए दोस्तों, वो कौन सा जानवर है, वो जानवर का नाम बताइए जिसने ये करना शुरू किया। और वो जानवर दूसरा तीसरा कोई जानवर ना होके, भाई इंसान भी एक जानवर है। और दुर्गेश जी ने सही कहा, मानव, बिल्कुल सही। तो इंसान ने ये सब करना शुरू किया और इसीलिए प्रॉब्लम आने शुरू हो गए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से इंसान बनना पड़ेगा। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल वैसा बन जाओ जैसे पहले थे, लेकिन एटलीस्ट कुछ बेहतर करना पड़ेगा। तो डायबिटीज में क्या डाइट फॉलो करना चाहिए, शक्कर, गुड़ और शहद, साखर, गुड़ आणि मध बंद करायचं 100%। कोई बोलेगा अरे शहद चलता है, नहीं चलेगा भाई। कोई बोलता है मैं तो गुड़ खाता हूँ, मैं तू मर, मुझे नहीं मरना है। राइट। सुपाच्य पदार्थ यानी चावल और आलू जैसे पदार्थ जिनका पाचन जल्दी से हो जाता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई रहता है, ऐसे पदार्थ और उनसे बने पदार्थ भी नहीं खाने। कुछ लोग चावल तो नहीं खाते, लेकिन पोहा खाएंगे, इडली खाएंगे, डोसा खाएंगे, एक ही चीज है। आलू नहीं खाएंगे, चिप्स खाएंगे, वेपर्स खाएंगे, लेडी फिंगर, वो फिंगर चिप्स खाएंगे। तो क्यों भाई, बात एक ही है, नॉनवेज नहीं खाना है। और जो भी नॉनवेज खाना चाहता है तो चिकन मटन ना खाए, फिश खाए। और फिश क्या करे, सब्जी बनाए, तले नहीं। मीठे फलों का सेवन ना करे, और आम की तरफ तो देखे भी ना। राइट, सिर्फ देखोगे तो भी शुगर बढ़ जाएगा आपका। और अभी बहुत सारे लोगों ने आम भर भर के खाया है। राइट, बहुत गलत काम किया है। बेकरी का आइटम, जो भी आइटम बेक होके आता है, उसे 100% बंद कर देना है। जंक फूड को नहीं लेना है, फास्ट फूड को नहीं लेना है। भैंस और जर्सी गाय का दूध हानिकारक है, तो वो दूध भी ना ले और उससे बने पदार्थ भी ना ले। लेकिन देसी गाय, इंडियन काऊ, अगर उसका दूध है और उसके दूध से बने पदार्थ है, तो आप 100% ले सकते हैं, उससे फायदा होगा। उससे बने ताक लीजिए, ताक भरपूर पीजिए। खाने में ज्यादातर पत्तेदार सब्जियां होनी चाहिए, वेजिटेबल्स का प्रयोग करना चाहिए, और सारी सब्जियां खाइए, कोई सब्जी की परहेज नहीं है। सलाद का सेवन ज्यादा करना चाहिए। अब विज्ञान कहता है 80% सलाद होना चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूँ कम से कम 50% सलाद ले लो। और ककड़ी, गाजर, मूली, बीट, राइट, प्याज, टमाटर, जो भी आपको मिलता है वो लीजिए। उसको बारीक बारीक टुकड़ों में काट दीजिए, उसके ऊपर नींबू निचोड़िए, उसके ऊपर मस्त चाट मसाला डालिए, थोड़ा सा मस्त उसको मिक्स कर लीजिए और खा लीजिए। तो सलाद खाना है, और सबसे पहले आप सलाद खाओगे, बीच में कुछ नहीं खाओगे, सबसे पहले सलाद खाओगे। सलाद खाने के बाद आप क्या करोगे माय डियर फ्रेंड्स, सलाद खाने के बाद फिर रोटी सब्जी जो भी आपके लिए बनी है उसको खा लेना। मोटापे के कारण अगर डायबिटीज हुआ है, किसके कारण, मोटापे के कारण अगर डायबिटीज हुआ है, तो दिन में 2 बार ही खाना खाए। बीच में आपको लिक्विड लेना चाहिए, पानी, नींबू पानी, ताक, नारियल पानी, और यही लेना है। आपको 2 ही बार खाना खाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात माय डियर फ्रेंड्स, अब इस डाइट को जिंदगी भर नहीं करना है। इस डाइट को आपको करना है मात्र 1.5 से 2 वर्षों के लिए। और अगर आप इस डाइट को कर लेते हैं, डॉक्टर साहब के रिसर्च मेडिसिन पे आ जाते हैं, तो आप रिवर्स हो जाते हो, और आगे चल के आपको इतने स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो आप क्या चाहते हो, कि जिंदगी भर डायबिटिक रहना चाहते हो, जिंदगी भर गोलियां खाना चाहते हो, जिंदगी भर ये खाओ वो मत खाओ ऐसा रहना चाहते हो, या जिंदगी में 1.5 से 2 साल डाइट को फॉलो करके अपने आप को ठीक करके निरोगी और निरामय जीवन जीना चाहते हो। आप कैसा जीवन जीना चाहते हो दोस्तों, राइट, एक वाला हमेशा
तकलीफ वाला, या 1 से 1.5 साल में डायबिटीज से मुक्ति पाने का, या 2 सालों में ज्यादा से ज्यादा मुक्ति पाने का। तो संतोष जी कहते हैं कि भाई 1-2 साल में मुक्त होना चाहते हैं, बिल्कुल सही बात है। राइट दोस्तों, तो अब लास्ट स्टेज पे है हम लोग, और जहाँ पे हम चर्चा करेंगे, किस बात की चर्चा करेंगे, जहाँ पे हम चर्चा करेंगे उपचार की। राइट दोस्तों, तो जब उपचार पे बात आ जाती है ना, तब 99% लोग आज भी एलोपैथी को ले रहे हैं, और मेरे एलोपैथी से कोई दुश्मनी नहीं है, पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। राइट, वो अच्छा साइंस है, लेकिन जो लाइफस्टाइल डिजीज होती है, जैसे डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, थायराइड हो गया, हार्ट के प्रॉब्लम्स हो गए, वहां पे उनके पास सोल्यूशन नहीं है। तो जैसे ही डायबिटीज की ट्रीटमेंट शुरू होती है किसी भी बंदे की, तो एक गोली से ही शुरू होती है, दिन में एक बार गोली खाता है, लेकिन धीरे 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 एक गोली की 2 गोली हो जाती है, 2 गोली की 3 गोली हो जाती है। पहले गोली की पावर 500 थी, फिर 1000 हो गई, फिर 1500 हो गई, फिर 2000 हो गई। ऐसा होता है कि नहीं होता है? धीरे 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 पावर बढ़ती है। फिर आगे चल के बीपी की गोली खाता है, फिर कोलेस्ट्रॉल की गोली खाता है, फिर हाथों पैरों में जलन हो जाती है तो न्यूरोपैथी की गोली खाता है, फिर एसिडिटी होने लगती है तो एसिडिटी की गोली खाता है, फिर मल्टी विटामिन की गोली खाता है, फिर किडनी का इलाज करता है, फिर आंखों का ऑपरेशन करवाता है, फिर हार्ट का ऑपरेशन होता है, फिर बाईपास करवाता है, फिर पैर कटवाता है। मतलब लाखों रुपए का खर्च करता है। और फायदा होता होता है क्या, नहीं होता है? यही हो रहा है ना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप शुगर कम करने की गोली खाते हो, आप डायबिटीज ठीक होने की गोली नहीं खाते। अब मैंने आपको सारी बातें जब बता दी है, तो आपको पता चल गया कि डायबिटीज क्यों होता है। दरवाजा खराब होने के कारण डायबिटीज होता है, इंसुलिन नहीं बनने के कारण डायबिटीज होता है, और उसके कारण शक्कर बढ़ती है। तो शक्कर बढ़ना बीमारी नहीं है, बीमारी का लक्षण है। और दवा किस बात की खाते हैं? शक्कर कम करने की। भाई प्रॉब्लम उधर है, वो प्रॉब्लम ठीक करो, शक्कर अपने आप कम हो जाएगी। और शक्कर कम करोगे तो कभी जिंदगी में शक्कर कम नहीं होगी, जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ेगा शक्कर बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी। तो क्या करना चाहिए? जड़ पे काम करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, जड़ पे अटैक करना पड़ेगा। और जड़ पे अटैक आयुर्वेद करता है, जड़ पे अटैक डॉक्टर नांदेड़कर जी का ट्रीटमेंट करता है। तो आयुर्वेद क्या कहता है कि सबसे पहले डिटॉक्स करो, शरीर को शुद्ध करो। अब शरीर को शुद्ध करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि हवा से केमिकल गया, पानी से केमिकल गया, खाने पीने की चीजों से केमिकल गया, दवाओं से केमिकल गया, पुरानी जन्य पदार्थों से केमिकल गया। इतना ही नहीं, और शराब से गया, गुटखे से गया, बीड़ी से गया, तरह तरह की नशाओं से गया। और ये केमिकल शरीर में जाने के बाद क्या होता है मैं आपको बता दूं। राइट, पहले हमारा शरीर ऐसा था, बिल्कुल हेल्दी था, निरोगी था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन केमिकल जा जाके जो शरीर बिल्कुल हेल्दी था वो आज पूरा केमिकल का बन गया। शरीर में केमिकल आ गया, टॉक्सिन आ गया। और सभी बीमारियों का, मेजोरिटी बीमारियों का कारण है शरीर में ये जो कूड़ा, ये जो टॉक्सिन जमा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? शरीर से इस गंदगी को बाहर निकालना पड़ेगा। राइट दोस्तों, शरीर का शुद्धिकरण करना पड़ेगा, शरीर की सफाई करनी पड़ेगी। मैं बाहर वाली सफाई की बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं अंदर वाली सफाई की बात कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स। और अंदर वाली सफाई के लिए हमारे ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर साहब ने एक बेहतरीन दवा बनाई, एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया है, जिसका नाम है प्रोटेक्ट 360। प्रोटेक्ट 360 करता क्या है? 360 डिग्री प्रोटेक्शन करता है। प्रोटेक्ट 360 आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है। प्रोटेक्ट 360 आपकी जो सेल्स डैमेज हो चुकी है उन सेल्स को रिपेयर करता है, उनको ठीक करता है। प्रोटेक्ट 360 नए डैमेज को रोकता है, मतलब शरीर में नया डैमेज ना होए उसके लिए काम करता है। और प्रोटेक्ट 360 आपकी जो इम्यूनिटी लो हो चुकी है उस इम्यूनिटी को फिर से बढ़ाने का कार्य करता है। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रोटेक्ट 360 ने कोरोना काल में बहुत सारे कोरोना और डायबिटिक पेशेंट को बचाया, उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करके। और इसके कई टेस्टिमोनियल्स आज यूट्यूब पर है कि प्रोटेक्ट 360 ने उनकी इम्यूनिटी बढ़ाई और वे ठीक हो गए। तो ये जो प्रोटेक्ट 360 है ना माय डियर फ्रेंड्स, ये हर आदमी को लेना चाहिए अपने शरीर का शुद्धिकरण करने के लिए। जैसे हम गाड़ी में इंजन ऑयल डालते हैं, खराब ऑयल निकालते हैं और नया ऑयल डालते हैं, इंजन को बचाना चाहिए। तो इंजन को बचाने के लिए जिस तरीके से इंजन ऑयल डाला जाता है उस तरीके से शरीर को बचाना है तो प्रोटेक्ट 360 लेना पड़ेगा। 3 से 4 महीने में एक बार इसको लेते हैं तो फिर से शरीर शुद्ध हो जाता है और आप टनाटन हो जाते हो, स्वस्थ हो जाते हो। तो ये हर किसी को लेना है, छोटे बच्चों को लेना है, बड़े को लेना है, बुजुर्ग को लेना है, कोई भी लेगा तो फायदा होगा। राइट, अब फाइनल चर्चा पे आ जाते हैं जहां पे हमें डायबिटीज के ऊपर, अब फाइनल मेडिसिन क्या है। तो डॉक्टर साहब ने रिसर्च करके डाइबा टी, डाइबा पिट, डाइबा ऑल और प्रोटेक्ट 360 इन 4 दवाओं का निर्माण किया है और बारी बारी से हमको इसे लेना है। राइट, तो किट नंबर 1 क्या है?
तो डाइबा टी का किट है। डाइबा टी 17 जड़ी बूटियों से निर्मित डायबिटीज की दवा है। राइट, इसमें 17 जड़ी बूटियां है माय डियर फ्रेंड्स। इसमें से कुछ जड़ी बूटियां आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है, दरवाजे को ठीक करने का कार्य करती है। इसमें से कुछ जड़ी बूटियां जाके आपके बीटा सेल्स को ठीक करने का कार्य करती है, शरीर में इंसुलिन बनाने का कार्य होता है। इसमें से कुछ जड़ी बूटियां डायबिटीज ने जो शरीर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करे हैं, कॉम्प्लिकेशंस डेवलप करे हैं, उन कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर कार्य करती है। तो ये कंप्लीट मेडिसिन है। राइट दोस्तों, 45 दिन की दवा आपको मिलती है। 45 दिन की दवा की कीमत है 4050 रुपए। राइट, मतलब महीने का खर्चा 2700 रुपया है। किट नंबर 2 किसको लेना चाहिए भाई? जिसको बहुत ज्यादा समस्या है, जिसकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, उसने अभी तक एक भी बार अपनी सर्विस नहीं कराई है शरीर की, गाड़ी की तो करी होगी। राइट, तो ऐसे लोगों को डायबाटी और प्रोटेक्ट 360 लेना चाहिए। डायबाटी और प्रोटेक्ट 360 की कीमत होती है 4750 रुपए। राइट, अब आप बोलोगे मुझे हर महीने 4750 रुपए की दवा लेनी है? नहीं लेनी है। हर महीने 4050 की दवा लेनी है? नहीं लेनी है। जब आपकी ट्रीटमेंट शुरू होगी तब जीवन में एक बार या तो 4550 रुपए की या 4750 की। अगले महीने से आपकी ट्रीटमेंट हम बदल देते हैं और आपके दवा का खर्चा भी कम हो जाता है। डायबाटी और प्रोटेक्ट 360 लोगे तो 2750 से 2800 रुपया खर्चा होगा। डायबाटी और डायबाबीट देंगे तो 2500, 2550, 2600 खर्चा आएगा। डायबाटी, डायबाबीट और डायबा ऑल देंगे तो एक 3300 के आसपास खर्चा आएगा। मतलब अगले महीने में आपकी दवा अलग होगी और ये हम डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी दवा देनी है। लेकिन 95% लोगों को डायबा टी और डायबा बीट दिया जाता है, और डायबा टी और डायबा बीट का खर्चा होता है महीने का 2550 रुपए के आसपास। बात समझ में आ रही है दोस्तों? मतलब 2500 की दवा लेनी होगी, और कब तक लेनी होगी? कुछ लोगों को साल भर लेनी है, कुछ लोगों को 1.5 साल लेनी है, कुछ लोगों को 2 साल लेनी है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि किसी को 30 साल से डायबिटीज है, किसी को 20 साल से डायबिटीज है, किसी को अब डायबिटीज हुआ है किसी की उम्र 30 साल है, किसी की 50 है, किसी की 60 है। बात सही है ना? तो कोई किसी को 1 साल में फर्क पड़ेगा, किसी को 1.5 साल में फर्क पड़ेगा, किसी को 2 साल में, लेकिन सबका डायबिटीज रिवर्स होगा। अब आप बोलोगे एलोपैथी बंद करनी है, डेफिनेटली बंद होगी, लेकिन इमीडिएटली बंद होती नहीं है। इतने सालों से हमें आदत पड़ी है। किसकी आदत पड़ी है? हाँ, अंग्रेजी दवा खाने की आदत पड़ी है, तो एकदम से बंद नहीं कर सकते। शरीर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा और फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे। तो एलोपैथी बंद होती है, धीरे धीरे बंद होती है दोस्तों। अभी ट्रीटमेंट शुरू करी है तो कुछ लोगों की 6 महीने में बंद हो जाएगी, कुछ लोगों की 9 महीने में बंद हो जाएगी, कुछ लोगों की साल भर में बंद हो जाएगी। मैक्सिमम 1 साल में आपका एलोपैथी बंद हो सकता है। राइट, इंसुलिन लेने वालों का इंसुलिन बंद हो जाएगा, गोलियां लेने वालों की गोलियां बंद हो जाएगी। जिस दिन आपकी एलोपैथी बंद हो जाती है, इसका मतलब आपकी शुगर को नेचुरली कंट्रोल होना शुरू हो गई। अब आर्टिफिशियली कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। और धीरे 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 हमारी जो मेडिसिन होती है उसका डोज भी क्या करते हैं, उसको भी कम कर लेते हैं। और एक समय ऐसा आ जाएगा कि हमारे दवा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन हम हो गए टन टनाटन टन, डायबिटीज से मुक्त हो गए। राइट दोस्तों, अब आगे के जीवन में आपको शुगर कंट्रोल करने के लिए दवा की जरूरत नहीं है, लेकिन 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, उचित व्यायाम और उचित खान पान। इसका मतलब यह नहीं कि मीठा नहीं खा सकते, मीठा भी खा सकते हैं, तीखा भी खा सकते हैं, जिन जनाजिन जिन भी कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल में। मराठी में कहावत है, अति तिथे, काय कहावत है जरा टाइप करो, अति तिथे माती। अति केली की माती होते। शादी में गए तो गुलाब जामुन खाओ, 1-2 खाओ, उसमें मस्त रहो। 10 खाओगे तो फिर तकलीफ होगी। राइट दोस्तों, एक्सरसाइज करना छोड़ना नहीं है। राइट, अब कुछ लोग फिर भी यही बोलेंगे कि भाई हमको आपकी दवा थोड़ी महंगी लगती है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, दवा महंगी नहीं, सस्ती है। अब आप जो दवा खाते हो ना, वो सस्ती इसलिए लगती है क्योंकि वो डायबिटीज को ठीक करने वाली दवा है ही नहीं, वो तो शुगर को कम करने वाली दवा है। और शुगर आपको क्या किसी की कभी कम नहीं होगी, शुरुआत में जरूर कंट्रोल में दिखती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं 1 गोली खाता हूँ अभी कंट्रोल में है। माय डियर फ्रेंड्स, शुरुआत में सबकी कंट्रोल में ही रहती है। अब जिसका पैर कटा था ना, जाके उसको पूछो, उसकी भी पहले कंट्रोल में थी। जो अंधा हो गया बंदा, जिसकी आंखें चली गई, उसको भी पूछो, उसकी भी कंट्रोल में थी। जिसको पैरालिसिस का अटैक आया है ना, उसका भी कंट्रोल में था। लेकिन ये अनकंट्रोल हो जाता है बाद में। तो जब कंट्रोल में है तभी इसके ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हो। एक बार ये कंट्रोल से चला गया तो आपके ऊपर कंट्रोल आ जाएगा। तो बात समझ में आ गई? तो वो जो दवा लेते हो ना, वो डायबिटीज को ठीक करने वाली दवा नहीं है, वो शक्कर को कम करने वाली दवा है। और फिर आगे चल के खर्चे बढ़ते हैं। अभी ऐसे भी लोग हैं जो 8,000 की 10,000 की दवा खाते हैं महीने की, और तकलीफ चालू है। अब मेरा एक दोस्त है, कल्याण में रहता है,
1.5 साल पहले मैंने उसको बताया कि तू हमारे ट्रीटमेंट पे आ जा, वो बोलता है मेरा भरोसा नहीं है। नहीं है तो मैंने कहा छोड़ दो भाई। अब उसका बाईपास हुआ, 5 लाख रुपया खर्चा आया और जान जाते जाते बच गई। अब मुझे बताइए दोस्तों, 5 लाख का खर्चा उसने कर लिया, क्या उसका डायबिटीज ठीक हो गया? क्या अब उसे दवा नहीं लेनी है? क्या आगे चल के दूसरी ब्लॉकेजेस नहीं होगी? क्या आगे चल के दूसरे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे? क्या आएंगे? अब एक और महिला की बात करता हूँ, नासिक से महिला थी, हमारी अंकिता जी स्वास्थ्य प्रचारक है। उन्होंने उनको कहा कि आप ज्यादा पैसा नहीं है तो 4,050 की दवा लेके शुरू करो। लेकिन उस महीने में अगले महीने अगले महीने अगले महीने करते ऐसे 8 महीने निकाल दिए। पैरों में घाव था दोस्तों, वो घाव बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, और ऐसी कंडीशन आ गई कि डॉक्टर बोले अब इसको काटना पड़ेगा, एम्प्यूट करना पड़ेगा। और एम्प्यूटेशन का खर्चा है 1.5 लाख। अब 4,500 रुपया तो भरा नहीं, ट्रीटमेंट चालू नहीं करी, लेकिन 1.5 लाख रुपया भर दिया। और 1.5 लाख रुपया भरने के बाद पैर काटा। मुझे बताइए डायबिटीज ठीक हुआ? अब दूसरे पैर को घाव नहीं होगा, अब उसको गोलियां नहीं लेनी है, अब आगे चल के कोई समस्या नहीं आएगी? समस्या आएगी। तो क्या सही और क्या गलत? अगर हम पकड़ लेते कि भाई 2,500 की दवा खाई 2 साल, तो 60,000 रुपए का खर्चा हुआ। और एक बार अगर बीपी के लिए भी एडमिट हो गए तो 1 लाख रुपए का बिल आया। तो क्या सही क्या गलत मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, मैं आपको कन्विंस करने के लिए नहीं है, मैं यहाँ पे आपको उचित जानकारी देने के लिए हूँ। आई एम हियर टू मेक यू डायबिटीज एक्सपर्ट। राइट दोस्तों? अब आप जब खुद एक्सपर्ट बन गए हो, तो आप खुद डिसाइड करो ना आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। राइट दोस्तों? तो यहाँ पे डायबिटीज के ऊपर मेरी चर्चा खत्म करता हूँ। लेकिन और भी लोगों के जीवन में समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं के लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है, उसके बारे में 2 मिनट में बात को रखता हूं, और उसके बाद इस वेबिनार को खत्म करते हैं। तो प्रोटेक्ट 360 एक ऐसी दवा है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी जरूरत हर इंसान को है। जैसे गाड़ी की सर्विसिंग होते हैं, वैसे हमें अपने बॉडी की सर्विसिंग करनी चाहिए। जिनको बीपी की समस्या है उनके लिए हमारे पास जीरोटेंस नामक दवा है। जिनको हार्ट के प्रॉब्लम है उनके लिए हमारे पास कार्डिल है। जिनको महिलाओं को स्वास्थ्य की समस्या है, पीरियड्स के प्रॉब्लम है, राइट, गाइनर, राइट, उनके लिए हमारे पास जी केयर है। जिनको आयरन की डिफिशियंसी है, कैल्शियम की डिफिशियंसी, एनीमिया, उनके लिए जीविट है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट है या बच्चों को दूध पिलाती है उनके लिए मातृसुधा है। जो जिनको जोड़ों का प्रॉब्लम है, राइट, जॉइंट पेन, वाताचे विकार बोलते अपन, उनके लिए वात सुधा है। जिनके पेट में गड़बड़ियां है उनके लिए डिटॉक्स है। जिनको वैवाहिक जीवन में समस्या आती है तो महिलाओं के लिए ओज है, पुरुषों के लिए ओज गोल्ड है। और कुछ भी समस्या नहीं आए इसके लिए हमारे पास है वेलनेस टी। अब चाय कौन नहीं पीता है? भारत में हर घर में बच्चा बच्चा चाय पीता है। और दूध, शक्कर और चाय पत्ती, ये 3 चीजें जब मिलती है तब चाय नहीं बनती, जहर बनता है। भले ही लोग इसको अमृत तुल्य बोलते होंगे, लेकिन ये पॉइजन है। और इसके लिए हजारों रिसर्च पेपर मार्केट में आ चुके हैं। और ये चाय आपके सर से लेके पैरों तक कई प्रॉब्लम क्रिएट करती है, कई बीमारियां लाती है। माय डियर फ्रेंड्स, आपके अभी चैट बॉक्स में एक वीडियो में डालने जा रहा हूं, और उस वीडियो को तुरंत देख लेना। ये वीडियो आपको बताएगा कि चाय पीने से कितनी समस्याएं आती है। चाय पीने से किडनी के ऊपर, चाय पीने से ब्लड प्रेशर, चाय पीने से डायबिटीज, चाय पीने से डाइजेस्टिव सिस्टम पे असर होता है, एसिडिटी होती है, राइट, ऐसे कई सारे। चाय पीने से सेक्स क्षमता के ऊपर असर होता है। तो ऐसे कई सारे प्रॉब्लम चाय पीने से आते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आपके चार्ट में वो वीडियो लिंक। इसको आप क्या करोगे, तुरंत कॉपी कर लोगे और तुरंत कॉपी करके कहीं और पे पेस्ट कर दोगे, ताकि इस वीडियो को आप देख सकोगे। तो चाय पीने से इतनी सारी समस्याएं आती है, तो वो चाय पीना आप आज ही बंद कर दो। और हमारे ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर साहब ने एक चाय बनाई है, उस चाय का नाम है वेलनेस टी। इस चाय को पीना शुरू करिए। इस चाय में टी लीव्स, ग्रीन टी, सी बकथॉर्न, मोरिंगा, करेला, तुलसी, गोक्षुर, शतावरी, ब्राह्मी, यष्टि मधु, त्रिकटा और त्रिकटु और त्रिफला। तो ये बहुगुणी चाय है। इस चाय में एंटीऑक्सीडेंट्स है। ग्रीन टी आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। सी बकथॉर्न आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। मोरिंगा आपके हार्ट को ताकत देता है। करेला आपको डायबिटीज से बचाता है। तुलसी आपको बीमारियों से बचाती है, रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाती है। गोक्षुर आपके किडनी को बेहतर बनाती है। शतावरी आपके रोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए काम करती है। ब्राह्मी आपके दिमाग के लिए अच्छी है। यष्टि मधु आपके लंग्स के लिए अच्छी है, राइट। त्रिकटु आपके भूख को बढ़ाएगी, अग्नि को बढ़ाएगी, पाचन को बढ़ाएगी। त्रिफला आपके पेट को साफ करता है। तो ऐसे 11 जड़ी बूटियों से निर्मित यह चाय है माय डियर फ्रेंड्स। अगर ये चाय पीना आपने शुरू किया ना, राइट, ये चाय पीना आपने शुरू किया ना, तो कोई बीमारी आपको छुएगी तक नहीं। दोस्तों, एक बंदा आज बीमारी लाने के लिए 50-100 रुपए के गुटखा खाता है, 200 रुपए की शराब पीता है, कोई बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई तंबाकू खाता है।
पैसा भी खर्चा करता है और शरीर में बीमारियां भी लाता है, और बीमारी आने के बाद लाखों रुपया भी खर्चा करता है। मैं एक बात कहूंगा, आप वेलनेस टी पीना चालू करिए माय डियर फ्रेंड्स, आपके घर में आरोग्य रहेगा। और आरोग्यम धन संपदा, आरोग्य ही धन है। आज हमने देखा कि अरबोपति लोग थे, सुषमा स्वराज जी के पास पैसे की कमी नहीं थी, हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर विलासराव जी के पास पैसे की कमी नहीं थी, राइट। अभी जो इरफान खान, जिसने पान सिंह तोमर में काम किया था, अंग्रेजी मीडियम में काम किया था, 280 करोड़ रुपए उसके बैंक अकाउंट में थे जब वो मर गया। तो सबसे बड़ा धन क्या है माय डियर फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए। पैसा धन नहीं है, आरोग्य धन है, राइट दोस्तों। तो इस अभियान में हम आपको फ्री डॉक्टरी सलाह देते हैं। सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक हमारे डॉक्टर आपको, आप कॉल करोगे तो फ्री में सलाह मिलेगी, कोई चार्ज नहीं। और चाहे जो बीमारी आपको हो, हम फ्री में सलाह देंगे, राइट। हम बाल मधुमेह दत्तक योजना चलाते हैं दोस्तों। मतलब जिन छोटे बच्चों को डायबिटीज है, ऐसे छोटे बच्चों की बीमारी को गोद लिया जाता है और उनको 18 साल की उम्र तक हर महीने फ्री में दवा दी जाती है। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 1000 से ज्यादा बच्चों को हमारी संस्था ने गोद लिया है और हर महीने उनको दवा फ्री जाती है। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये कंसेप्ट होगा, अरे ये तो दवा बेचने वाले हैं। हम दवा बेचने वाले नहीं है, हम दुआ लेने वाले हैं, राइट। और ये दुआ आपको भी मिलेगी। और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में आपको कोई भी दवा की जरूरत ना पड़े माय डियर फ्रेंड्स, आप बिल्कुल 100% निरोगी और निरामय जीवन जिए, यही हमारा उद्देश्य है इस अभियान में, राइट। क्या मौका है, अपॉर्चुनिटी क्या है, डायबिटीज को ठीक करने की अपॉर्चुनिटी है, बीपी की गोलियां बंद करने की अपॉर्चुनिटी है, थायराइड माइग्रेन को हमेशा के लिए भूलने की अपॉर्चुनिटी है, राइट। हार्ट को ठीक करने की अपॉर्चुनिटी है। और इतनी ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स, कर भला तो हो भला, राइट। इस अभियान में अगर आप आ जाते हो, आप हो सकता है कि आप फाइनेंशियली उतने अच्छे नहीं हो तो हर महीने आप 2-3 हजार नहीं खर्चा करोगे, लेकिन आप अपनी ट्रीटमेंट शुरू करो। 3 महीना ट्रीटमेंट कंपलसरी लेना है, और जब आपको फायदा दिखने लगेगा, राइट दोस्तों, तब इस अभियान में स्वास्थ्य प्रचारक बन जाओ। और आपके जैसे भारत में 16 करोड़ लोगों को डायबिटीज है, तो उनकी डायबिटीज दूर करने के काम में लग जाओ। धीरे 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 आपको दवा खरीदनी नहीं पड़ेगी, आपकी ट्रीटमेंट फ्री में हो सकती है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे स्वास्थ्य प्रचारक आपको बताएंगे, या फिर हम संडे को एक प्रोग्राम करते हैं उसमें बताएंगे कि स्वास्थ्य प्रचारक बनने के बाद आपकी ट्रीटमेंट कैसे फ्री हो जाए, राइट दोस्तों। तो ये दवा बेचने का काम नहीं है, ये भारत को मधुमेह मुक्त करने का काम है, भारत को स्वस्थ बनाने का काम है, और कर भला तो हो भला, राइट दोस्तों। यहाँ पे मैं डॉक्टर नरेंद्र पाटिल आप सभी से विनती करता हूँ कि यहाँ पे मैं आपसे परमिशन लेता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आप सभी ने बहुत शांति से मेरे जैसे व्यक्ति को सुना, इसलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।